श्री गणेशाय नमः। समय के साथ साथ जीवन बदलता है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारा बचपन अलग होता है, जवानी अलग होती है और बुढ़ापा अलग होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में विचार भी बदलते रहते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ अगर बदलाव नहीं किए जाएं तो ऐसा माना जाता है विकास की रफ्तार में वे व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। मित्रों, कुछ बदलाव हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें करना ही हमारे जीवन के लिए भलाई होती है, किंतु कुछ बदलाव हमें जीवन में चाह कर भी नहीं करने चाहिए। जिस बदलाव से हमारे संबंध खराब हों, जिस बदलाव से हमारे रिश्ते खराब हों, जिन बदलाव से हमारे माता पिता से मतभेद हों, पारिवारिक मतभेद हों, उन बदलावों को कभी भी जीवन में मान्यता नहीं देनी चाहिए, जीवन में नहीं करने चाहिए। क्योंकि ऐसे बदलावों से हमारे जीवन में हमसे जो महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए होते हैं वे दूर हो जाते हैं, वे दूरी बना लेते हैं, या कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे प्रति नकारात्मकता आ जाती है। मित्रों, बस कोशिश करें, वही बदलाव करें अपने जीवन में जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके परिजनों के लिए अच्छा हो, जो आपके मित्रों के लिए अच्छा हो, जो प्रकृति के लिए अच्छा हो, जो समाज के लिए अच्छा हो, जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो। क्योंकि इन्हीं बदलावों से हम बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, हम बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त महीने में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, अगस्त महीना कैसे आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके भीतर है, जो नकारात्मकता आपके भीतर है, जो असहज आप इस समय में अनुभव कर रहे हैं, मित्रों थोड़ा सा साहस रखिए अपने भीतर, थोड़ा सा पराक्रम रखिए अपने भीतर, कर्मठ हो जाइए, कर्मशील हो जाइए। क्योंकि अगस्त के महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, और इस नए परिवर्तन के लिए आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए, ताकि आपको आपकी जो इच्छा है वो आपको इस महीने मिल सके, आपकी इच्छा पूरी हो सके। मित्रों, हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे राशिफल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जॉब कैसी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, व्यापार के बारे में जानेंगे, कर्ज के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को लेकर के जानेंगे, कहीं पर आप डील करना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे, उधार पैसा फंसा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो निसंतान दाम्पत्य है उनको संतान की प्राप्ति क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह के योग बने हुए ये या नहीं है, इस समय में उनको प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ विदेश अगर आप जाना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बताएंगे, और आध्यात्म के बारे में भी हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आप सुझाव हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको शुभ डेट्स बताऊंगा, अशुभ डेट्स बताऊंगा और सम डेट्स बताऊंगा, न्यूट्रल डेट्स।
इन डेट्स पे आप मांगलिक कार्य कर पाएंगे, शुभ काम कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इन दिनों में आप कोई बहुत बड़ी डील भी पक्की कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके चतुर्थ भाव सिंह राशि में ही स्वराशिगत हो जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके कर्क राशि में स्थित रहेंगे, आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और उससे पहले का समय रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी, आपके भीतर नए विचार आएंगे, सकारात्मकता आएगी, दृढ़ता आएगी और अपने कार्य के प्रति आप कटिबद्ध रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और नए संकल्प के साथ इस महीने की आप शुरुआत करेंगे। मित्रों, क्योंकि सूर्यदेव साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, यश स्वाभिमान के कारक हैं, पूरे जगत के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, ज्योति के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूर्यदेव आपको इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं आपकी आर्थिक स्थिति पहले से डामाडोल है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आय में कमी आप अनुभव कर रहे हैं। तो इस कारण से आपके भीतर तनाव बढ़ा है, आप परेशान रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है या कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध भी आपके खराब हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जब सूर्यदेव अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे तो सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी और आपके भीतर नए अनुभव पैदा होंगे, जिस कारण से आप जीवन की एक नई गति देने के लिए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आप अपने भीतर देखेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जॉब जिन लोगों की नहीं लग रही है, जॉब को लेकर के जो परेशान हैं, उन लोगों की जॉब इस समय में निश्चित रूप से लगेगी। इस समय में जो लोग कार्यरत हैं और विशेषकर जहाँ पे उनका ऑफिस है, चाहे वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस से वो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्कलोड, वर्क प्रेशर ज़्यादा उन पे दिख रहा है या ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है उनके विरुद्ध। इसके साथ साथ बॉस से ना बनना, मैनेजर से ना बनना या वहाँ पे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे ना होना, कुल मिलाकर के जो लोग जॉब में परेशान हैं उन परेशानियों से भी उनको इस महीने छुटकारा मिलेगा, उन परेशानियों को भी वो समाप्त कर पाएंगे। और विशेषकर अगर जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे योग हैं। जॉब में ट्रांसफ़र के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और आपको इच्छा अनुसार आप ट्रांसफ़र अपनी कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, इस महीने विशेषकर वह लोग जो चाहते हैं कि उनकी जॉब में सैलरी बढ़े या प्रमोशन हो, इसको लेकर के भी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। आपकी फ़ाइल कहीं पे रुकी हुई है तो वो भी आगे आप उसमें सकारात्मक परिणाम पूर्ण रूप से देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसकी प्रतीक्षा में है और उसका परिणाम, उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट इस समय में आता है तो वह भी आपके पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा। मित्रों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस महीने आपको किसी तरह से भी उलझना नहीं है किसी से, क्योंकि लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपसे बहस करने की कोशिश करेंगे, आपको डिप्रेस्ड करेंगे, तनाव देने के प्रयास करेंगे, किंतु आपको अपने काम से मतलब रखना है। जितना जो हो सके वो आपको अपनी ओर से करना है। किसी के भरोसे ना तो रहना है और ना ही किसी के साथ आपको ज़्यादा चर्चा करनी है और ज़्यादा उलझना है। मित्रों, इसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय में पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। सरकारी नौकरी उन्हें ज़रूर मिलेगी। इस समय में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो वो बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे और एग्ज़ाम में सफलता भी मिलेगी। और पहले की किसी एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट की, और वो रिज़ल्ट अगर इस समय में आता है तो वो भी पूर्ण रूप से उनके पक्ष में रहेगा। साथ ही साथ 10 अगस्त को जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके
प्रथम भाव में आ जाएंगे। और प्रथम भाव में मंगल होने से मित्रों, उससे पूर्व मंगल आपके द्वादश में स्थित रहेंगे और द्वादश में राहु के संग रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण आपको करने की आवश्यकता रहेगी, किंतु 10 अगस्त के बाद जब प्रथम भाव में मंगल आपके आ जाएंगे तो ऐसे में आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में जो लॉस आप झेल रहे हैं वह लॉस अब आपको नहीं होगा। आपको इस महीने बेनिफिट आपके व्यापार में होगा। और विशेषकर नया व्यापार अगर आप कोई प्रारंभ करना चाहते हो तो वह भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई इसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेकर के कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर्ज इस महीने ले पाएंगे या उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ पहले से अगर आप कर्ज बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, उसको लेकर के जो परेशानियां आपके जीवन में इस समय में चल रही हैं वो मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से आप कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको है और वो कर्ज अब आप चुकाना चाहते हैं किंतु कोई रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में इस महीने आप देखेंगे इसको लेकर के भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका इनकम बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा, किसी न किसी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी या आप काम करेंगे। तो ऐसे में कर्ज जहाँ जहाँ से लिया हुआ है धीरे धीरे वहाँ पे उस कर्ज को आप समाप्त करते हुए आगे इस महीने में बढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के कारक मंगल होते हैं, भूमि से संबंध भी मंगल देवता का होता है। तो ऐसे में लग्नेश मंगल यानी कि इस समय में द्वादश के स्वामी भी हैं मंगल और लगन में आपके बैठे हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, प्लॉट फ्लैट कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी बहुत बड़ी डील इस समय में आप कर सकते हैं। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाला होगा मित्रों। तो वही स्टॉक मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं और जो लॉसेस आपने पहले झेले हैं, जो नुकसान आपने बर्दाश्त किए हैं, कहीं ना कहीं उन नुकसान को इस समय में आप बराबरी कर सकते हैं। जो नुकसान आपका पहले हो चुका है वो तो हो गया है, किंतु इस समय में शेयर मार्केट से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे किसी तरह का भी कोई ऑनलाइन कार्य आप करते हैं तो उसमें भी लाभ होने की संभावना पूर्ण रूप से इस समय में बनी हुई है। हालांकि अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है या आपने किसी को उधार देके रखा हुआ है तो अभी फ़िलहाल इस महीने में वो पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोशिश ये करें कि इस महीने में किसी को आप पैसा उधार ना दें। कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, वो आगे चल कर के मित्रों आपको धोखा दे सकता है। ऐसे में आप पैसा उधार देने से भी इस महीने में आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। परिवार में अगर आपके संबंध खराब हो चुके हैं वो ठीक होंगे, परिवार में खुशहाली आएगी और सकारात्मक माहौल, सकारात्मक वातावरण आप अपने परिवार में देखेंगे। जो बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं चिक चिक, लड़ाई झगड़ा, खटपिट या फिर परिवार में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इस समय में समन्वय बढ़ेगा। परस्पर संबंध परिवार के सदस्यों के बीच में ठीक होंगे। कहीं ना कहीं जो पारिवारिक दिक्कतें हैं उसमें भी आप पूर्ण रूप से कमी इस टाइम में देखेंगे। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे। बातचीत चल सकती है। हो सकता है कि आपकी पहले बातचीत चलती थी किंतु बातचीत पूरी नहीं होती थी, बातचीत होती भी थी लेकिन किसी कारण से वो डिले हो जाता था। लेकिन इस समय में किसी तरह से भी आपके विवाह को लेकर के बात डिले नहीं होगी। बातचीत पक्की करके कहीं आगे चल कर के आप डेट फिक्स कर देंगे। और जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट टूट गई है, ऐसे में इस समय में दोबारा उनसे बातचीत करके जिनसे आपकी टूटी है
वो दोबारा जुड़ सकती है, क्योंकि वहीं पे आपके योग इस समय में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि इस समय में आप देखेंगे। पति पत्नी के बीच में अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, अलगाव है, और जो खटपिट, जो उतार चढ़ाव है, उसमें कमी आप देखेंगे। विचारों में जो मतभेद हो जाते हैं, आप अपनी पत्नी को कुछ बातें कहते हैं, पत्नी आपको कुछ कहती है, या पति पत्नी को कुछ कहता है तो पत्नी को वो स्वीकार बातें नहीं होती हैं। ऐसे में विचारों को आप समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे। मतभेदों को समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया आप पूरी करके आगे का संबंध आप अच्छा बनाने में सफल इस महीने में पूर्ण रूप से होंगे। तो वही जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, निसंतान हैं, वो लोग इस महीने में ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। संतान को लेकर के भी योग इस महीने में पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों को इस समय में लव मैरिज करने में दिक्कत आ रही है या लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगी, क्योंकि शुक्र 6 अगस्त तक आपके मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, द्वितीय भाव में, और उसके बाद शुक्र आपकी कर्क राशि में चला जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, लव रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे। साथ ही साथ लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, प्रियतम आपके नहीं मान रहे हैं, या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप उन्हें मना पाएंगे। उनसे बातचीत अगर आप करेंगे तो ज़रूर इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में फॉरेन जाने के योग भी पूर्ण रूप से आपके बने हुए हैं। कुछ लोगों का वीज़ा लगा हुआ है, वो उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बुध की स्थिति और शनि की स्थिति इस समय में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बुध 1 अगस्त से ही आपकी सिंह राशि में स्थित रहेंगे, और 17 के बाद बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा। 21 के बाद स्वग्रही बुध उच्चस्थ हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं द्वादश में राहु, बुध की स्थिति अच्छी और शनि की स्थिति अच्छी, आपके जो वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होगी, या आपका उसमें डिले हो रहा है तो वो जल्दी काम होगा। अगर वीज़े को लेकर के आपने फाइल वगैरह सबमिट कर दी है, सब चीज़ें सही से चल रही हैं, उसके रिज़ल्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस महीने रिज़ल्ट भी वहाँ से आएगा, परिणाम आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। और अगर कोई नए तरीके से, अब नई तरह से जाना चाहता है, नई फाइल आप लगाना चाहते हैं वीज़े को लेकर के, तो ज़रूर आप अप्लाई करें और उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। किसी तरह से भी आपको कोई चिंता या परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूर्ण रूप से योग आपके पक्ष में बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, दूसरी गुरु आपके प्रथम भाव आपके लाभ स्थान में अपनी ही राशि में स्थित हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी मन लगा करके अपनी पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी अगर किसी एग्ज़ाम के को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्होंने आगे चल कर के देना है, उसमें सफलता उन्हें निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ इस समय में अगर उनकी कोई परीक्षा इत्यादि होती है तो उसमें भी उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और साथ ही साथ अच्छे अंक प्राप्त भी करेंगे। जो लोग यूपीएससी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे एग्ज़ाम देने की उसकी तैयारी कर रहे हैं, एमबीए क्षेत्र में हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, कोई वकालत से जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ साथ कोई आर्टिस्ट है, म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र से हों, उनका एग्ज़ाम हो, कोई प्रतिस्पर्धा हो, कोई कंपटीशन हो, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे करेंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम उनको इस महीने में मिलेंगे। साथ ही साथ
इस महीने आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, मेंटली थोड़ा परेशान रहेंगे, किंतु किसी बड़ी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और लंबे समय से वो बीमारी आपके जीवन में है तो उसमें भी आप कमी देखेंगे, उसमें सुधार देखेंगे और आप देखेंगे मित्रों पहले से स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा और बेहतर बनेगा। इस समय में आपको योग, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। फिजिकली मेंटली फिट रहने का पूरा प्रयास आप करें, ज़रूर इसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप कर सकते हैं। आध्यात्म से जुड़े हुए काम आप करेंगे, व्रत, उपवास इत्यादि आप रखेंगे। कहीं पे आप धर्म के कार्य करेंगे या आप अपने हाथ से किसी गरीब की मदद करेंगे या कहीं पे कोई यज्ञ इत्यादि आप कर सकते हैं। इस तरह के योग भी इस समय में बन रहे हैं। विशेषकर आप इस समय में आध्यात्मिक यात्रा करेंगे ही करेंगे और उसमें आपको और आपके मन में काफ़ी शांति आएगी और एक तरह से रिलैक्स आप अपने आप में महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। मित्रों, मैंने पूरा विस्तार से वृषभ राशि के बारे में आपको बताया कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताना चाहता हूँ। जिन लकी डेट्स के बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद अशुभ डेट्स बताऊँगा और सम डेट्स भी आपको बता दूँगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त। ये जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसमें आप चाहें तो अच्छे कार्य कर सकते हैं, कोई मांगलिक काम आप कर सकते हैं। वही अशुभ डेट्स की हम बात करें तो वो रहेगा 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त का जो ये समय रहेगा, इसमें आप किसी तरह का कोई मांगलिक काम, शुभ काम ना करें। इससे आपको बचने की कोशिश करनी, कोई यात्रा इत्यादि ना करें। साथ ही साथ जो न्यूट्रल डेट्स होंगी वो हैं 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी, सम डेट्स हैं ये। इसमें आप कोई कार्य कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा है। मित्रों, ये जो मैंने राशिफल आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट हमसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बातचीत करके विस्तार से हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए अपने हैं, आप हमारे लिए अपने परिजन हैं, आप हमारे लिए फैमिली मेम्बर की तरह हैं। जैसे हमारा एक अपना परिवार है वैसा ही आप हमारे लिए अपना परिवार हैं। मित्रों, थोड़ा सा शुल्क हमने आपके लिए रखा है और बहुत ही विस्तार से, बारीकी से हम आपको बताएंगे आपके बारे में। अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर आप अपॉइंटमेंट एक बार लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि कुछ लोगों को डर रहता है कि उनका कहीं नंबर इधर उधर ना चला जाए, या वो फेस की फ़ोटो भेजते हैं, हाथ की फ़ोटो भेजते हैं तो कोई दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और किसी तरह का कोई कॉल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता है मित्रों। और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे और आप अपनी समस्याओं के बारे में जानेंगे और उसका समाधान प्राप्त करेंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे एक किसी नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे फिर और दूसरी वीडियो में एक नए कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।